नमस्कार दोस्तों। जीवन पथिक के संग में आप सभी का स्वागत है। और आइए सबसे पहले स्वागत करें अपने मित्र डॉक्टर गौतम चटर्जी जी का। गौतम जी, संग में आपका स्वागत है। अभिनंदन, नमस्ते, स्वागत, वंदन। गौतम जी, एक बात आपसे आज करनी है सबसे पहले कि आप जब भी कोई बात करते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि सुख है अगर, तो सुख शाश्वत होना चाहिए, लंबे समय तक हो। और ये हमारे हाथ में होता है। इसी तरीके से जब हम रिश्तों की बात करते हैं, भावनाओं की बात करते हैं, उसमें भी आप यही बात करते हैं कि अगर प्रेम है तो प्रेम में कहीं अविश्वास नहीं आना चाहिए। तो ऐसी क्या बात है आजकल कि प्रेम के रिश्ते भी ज्यादा लंबे नहीं चल रहे हैं? अच्छा, ये प्रश्न है कि प्रेम के रिश्ते आजकल ज्यादा क्यों नहीं चल रहे हैं, या हाँ, क्यों नहीं बहुत चल ही रहे हैं? चिर स्थायी न होकर के कम स्थायी हो रहे हैं, हाँ, अल्प चिरस्थायी स्थायी हो नहीं रहे है, हैं, अल्प अवधि के हो रहे हैं। अल्पावधि के हो रहे हैं, जबकि प्रेम विवाह होता है, अच्छा, एक दूसरे इसका को एक जानते बहुत हैं। आसान तरीका हो सकता है। इसका एक बहुत आसान तरीका ये है हम्म। कि हम लोग ये देख लें कि क्या चीज चिर स्थायी है। तो अगर उससे हम जुड़ेंगे तो वो रिश्ता चिर स्थायी हो जाएगा। पहले ये देखने की जरूरत है ना कि प्रेम का रिश्ता चिर स्थायी है कि भी या नहीं, होता भी है कि नहीं। पहले अगर ये देख ले तो हो जाएगा। सबसे पहली बात है, रिश्ता शब्द भी हम लोग को डिफाइन करने की जरूरत है। रिश्ता किसे कह रहे हैं? अगर हम जिस परिवार में जन्म ले रहे हैं वहाँ कुछ लोग और जन्म ले लिए तो उसको हम लोग रिश्ता बना लेते हैं। ये भाई है, बहन है, माता पिता है। तो हम लोग प्रकृति से क्यों नहीं अपना रिश्ता देखते हैं? ईश्वर को तो हम लोगों ने देखे नहीं है, उसको तो वो तो मेंटल प्रोजेक्शन है। लेकिन हमारा अपनी देह के साथ कैसा रिश्ता है, हमारी अपनी सांसों के साथ कैसा रिश्ता है? रिश्ता शब्द को हम लोग को देखने की जरूरत है, किसे हम रिश्ता कह रहे हैं। जैसे किताब के साथ हमारा रिश्ता हो सकता है ना? हो सकता है कि किताब फट जाए तो, या किताब गुम हो जाए तो रिश्ता खत्म। फिर हमारा किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता हो सकता है, इसमें से कोई व्यक्ति का अगर देहांत हो जाए तो रिश्ता खत्म। तो या तो फिजिकल लेवल पर देहांत होने पर रिश्ता खत्म होता है, या मानसिक रूप से हम किसी के साथ हैं और वहां पर भी संबंधों का अंत हो गया तो संबंध खत्म हो जाता है। तो संबंध हम किसे कह रहे हैं? हमारा किसके साथ संबंध है? हमारा आकाश के साथ संबंध नहीं है क्या? हमारा हवा के साथ, पानी के साथ संबंध है या नहीं है? उन संबंधों पर हम बात भी करते हैं। दूसरा है कि प्रेम, देखना होगा कि प्रेम जो है वो स्थायी है या नहीं। अगर प्रेम स्थायी नहीं है तो प्रेम की तरफ जाएंगे ही नहीं। अगर आकाश स्थायी नहीं है तो आकाश से हम कोई संबंध बनाएंगे नहीं। जहां पर जो संबंध स्थायी है, जहां पर जो तत्व स्थायी है, हम उससे संबंध बनाएंगे। जहां पर देखेंगे कि ये तत्व जो है स्थायी नहीं है, वहां पर हम संबंध क्यों बनाने जाएंगे? क्योंकि वो तो स्थायी होगा ही नहीं। तो क्या स्थायी है क्या नहीं है, यह व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत है। प्रेम किसे कह रहे हैं? हमारा आकाश के प्रति प्रेम है और मेरे भीतर कोई कामना नहीं। क्या ऐसा प्रेम हम जी सकते हैं? क्यों नहीं जी सकते हैं? क्योंकि अगर प्रेम है और प्रेम के साथ कामना है तो प्रेम की लॉन्जिविटी अपने आप खत्म हो जाती है। क्योंकि जब हमें कोई कुछ दे रहा है, वहां पर जब हमारी वो मांग हो जाती है तो वो देना बंद हो जाता है। ये प्राकृतिक नियम है। अगर हम जीवन से कुछ न मांगे तो जीवन वो सब हमको देता रहेगा जिसकी हमें जरूरत है, और वो भी देता रहेगा जिसे हम नहीं चाहते हैं, फिर भी जीवन देगा। अगर हम नहीं मांगते हैं तो, जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, कामना करते हैं, तो दरअसल शैडो से मांगते हैं। सूरज हमारे पीछे की ओर है और सामने संसार है, तो हमारी जो छाया बन रही है वो संसार की ओर बन रही है। हम वहां पर जो कुछ भी देख रहे हैं सब कुछ हमारी छाया है। तो हम जितनी तेजी से छाया को पकड़ने भागते हैं, छाया हमसे भी तेज भागने लगती है। ये कोई भी व्यक्ति कभी भी करके देख सकता है। ऐसे में हमारा कैसा किससे संबंध? छाया के साथ संबंध है। अगर किसी को हमने अपने जीवन की नायिका कहा है तो वो छाया नायिका है, वो तथ्य तो है नहीं, वो सच नहीं है। तो वहां पर एक शैडो से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या एक शैडो से कैसे कुछ मांग सकते हैं? और अगर हम अपना चेहरा घुमा लेते हैं सूरज की ओर, फिर पूरा ये छाया संसार हमारे पीछे है। तो अगर हम कुछ न मांगे और सीधे राज सिंहासन पर बैठ जाए तो हमें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं होगी, सब कुछ तो अपना हो जाएगा ना। अगर हम राजा के सिंहासन पर बैठ गए तो पूरा राज्य हमारा है। हम तो ये नहीं कहेंगे ना कि वो फला जो प्लॉट है मुझे अच्छा लग रहा है, ये मैं लेना चाहता हूँ, कोई मुझे ये प्लॉट दिलवा दे, कोई पैसा दे दे।
मुझे एक किताब खरीदनी है, मुझे ट्रेन से सफर करना है, मुझे यहाँ जाना है, इसके लिए मुझे कोई पैसा दे दे, है ना। लेकिन जब राज्य ही मेरा है तो मैं कुछ खरीदने या कामना की स्थिति चली गई ना, सब कुछ तो मेरा ही है। जब हम शांत होते हैं तो हम राज सिंहासन पर बैठते हैं, फिर दूसरे लोग सारी चीजें अपने आप देते रहते हैं। ये हमारे राज्य की सबसे अच्छी निशानी, इसे आप अपने पास रखें, हमें गर्व होगा। हमारे राज्य में ये लाल पेड़ा प्रसिद्ध है, इसको आप खाइए, हमें गर्व होगा। एक राजा को दे रहे होते हैं ना। तो अगर हम राजा हैं या हो सकते हैं, तो उसके पहले तक भिखारी क्यों बने रहते हैं, क्यों मांगते हैं। और जब प्रेम मांगते हैं, इसलिए हमारी स्थिति हमेशा भिखारी की बनी रहती है, हम उसको प्रेम दे नहीं सकते हैं। तो न संबंध बना न प्रेम हुआ, तो पहले ही नहीं संबंध है, पहले ही प्रेम नहीं है, तो कितने दिन तक टिकेगा। जिसे हम प्रेम कह रहे होते हैं वो छाया होती है। हम लोग दैहिक संबंध को, जो कि छाया है, उसे प्रेम कह रहे होते हैं। हम लोग मानसिक संबंध को, जो कि छाया है, उसे प्रेम संबंध कह रहे होते हैं। दृष्टि दोष तो हमारे पास है ना, हम सीधे राजा हो जाएं, और राजा भी किसी राज्य के नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड के राजा। तो हमें फिर क्या चाहिए होगा। ये प्रेम का उत्कर्ष है। कोई भी मनुष्य इस पद को पा सकता है। हो सकता है कि इस उत्तर से आपका प्रश्न संतुष्ट न हो, आपको भले ही शब्द मेरे अच्छे लग रहे हो, लेकिन ये संभव है और ये बहुत आसान है। और व्यक्ति हर वक्त प्रेम में रह सकता है। अगर वो शांत है तो उसके पास सारा साम्राज्य है, अगर वो शांत नहीं है तो वो भिखारी है, और उसका प्रेम और संबंध तो क्या, उसके पास कुछ भी नहीं होगा। और ये स्थिति कि वो भिखारी है, ये दरअसल ये एक स्वप्न है। एक राजा है, उसने सपना देखा कि वो भिखारी हो गया है, और सारी भीड़ राजमहल की ओर जा रही है। उससे पूछा, क्यों, कहाँ, ये कौन, कहाँ जा रहे हो तुम लोग। बोला, राजा साहब का जन्मदिन है, आज के दिन वो खूब कपड़े देते हैं, खूब खिलाते पिलाते हैं। तो वो भी उनके साथ लग जाता है। और जब वहां जाता है तो वो होता है कि आप लोग पहले यहाँ पे स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद बहुत खूबसूरत बाथरूम में स्नान होता है, फिर सब अच्छे सुंदर कपड़े मिलता है, फिर खूबसूरत पकवान होता है। जैसे ही वो खाने जाता है, वो भिखारी, एक कुत्ता उसको खाना लेके चला जाता है, वो उसके पीछे दौड़ रहा है, दौड़ती जा रहा है। जैसे कि सपने में हम लोग देखते हैं कि दौड़े जा रहे हैं, चीजें नहीं मिल रही है, वो उस कुत्ते के पीछे दौड़ता रहता है। सामने एक पत्थर आता है, उस पे वो अचानक से चोट लगती, गिरता है, उसकी आंख खुल जाती, पता चलता है कि तो राजा है। वो अपने आप को भिखारी मान बैठा था। जितने इंसान है, जितने व्यक्ति हैं, बस उनको जागने की जरूरत है। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। उत्तर तो आपने बहुत अच्छा दिया। बिल्कुल जो आप कह रहे थे कि शब्दों से संतुष्ट होंगे, सब चीजें हैं, पर एक आम इंसान इस स्थिति को पाने के लिए, जैसे आप हमेशा बताते भी हैं कि हमें पहले अपनी एनर्जी देखनी होगी, ये करना होगा। एक आम इंसान इस राजा के पद पर बैठने के लिए, सिंहासन पे पद पर बैठने के लिए क्या करे, किस तरीके से उस स्थिति को प्राप्त करे। वो आम इंसान पहले इस बात को सुन ले कि वो सो रहा है, सपना देख रहा है। ये दो वाक्य तो सुन सकता है ना आम इंसान। इसके लिए पैसा खर्च तो होगा नहीं, इसके लिए पॉडकास्ट देखने की भी जरूरत नहीं होगी। उतना ये दो वाक्य तो सुन सकता है कि वो सो रहा है और सपना देख रहा है, बस जाग जाए। अगर कोई व्यक्ति सपना देख रहा है और उसके उसको शेर जो है उसको दौड़ा रहा है, या कोई रिवॉल्वर से उसकी तरफ बंदूक ताने हुए रिवॉल्वर गोली मार रहा है, और उसका ऊपर वो पेड़ की डाल से लटका हुआ नीचे कुआं है, कुएं में एक सांप उसका इंतजार कर रहा है, और डाल टूटने वाली है क्योंकि डाल के ऊपर दो चूहे जो है डाल को कुतर रहे हैं, और शेर इंतजार कर, शेर उसको मारने वाला है। उसके 5 5 करोड़ रुपए हैं। शेर तो रुपए खाता नहीं है, वो तो आदमी को खाएगा। और दूर से एक व्यक्ति देख रहा है कि शेर जैसे ही चला जाएगा या इसको खा लेगा, हम इसका 5 करोड़ रुपया लूट लेंगे। ऐसी स्थिति में वो आदमी क्या करे। और जब वो सपना देख रहा है तो पसीना उसको सचमुच में हो रहा है। उसका परिवार के लोग परेशान है कि सो सो के क्यों ये व्यक्ति घबराया हुआ है और कुछ कुछ बोल रहा है और पसीना निकल रहा है, ऐसा होता है ना। तो इस मुसीबत से बाहर निकलने के वो आदमी क्या करे जो सो रहा है, आप बताइए। जग जाए, वो आम आदमी जग जाए, वो तो बस जग सपना जाए, है, आपने जग उत्तर दे जाए। दिया। हाँ, तो एक आम आदमी के पास भी सेम संदेश है, वो जग जाए। नहीं, जग तो जाएगा वो। जगने के बाद भी जो जो प्रेम संबंध है, जो जिससे वो प्रेम करता है, मान लीजिए वो जाग गया हाँ। और
उसको लगा कि नहीं ये जाग सही जाएगा, नहीं। जाग जाएगा, जाग जाएगा तो शैडो से प्रेम नहीं करेगा, तो वो किसी व्यक्ति से प्रेम करेगा ना। तो जब तक वो जागा नहीं है तो वो छाया से प्रेम कर रहा है, छाया, मरीचिका प्रेम। पहले वो जाग जाए, फिर आराम से प्रेम करे, आलिंगन करे, जागे तो सही। लेकिन वो जागता नहीं है, सोते में वो जानना चाहता है प्रेम क्या है, सब क्या है, इसकी जानना चाहता है। और हम लोग जानने की जगह बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर हम जाग जाएं तो ये हमारे चिका प्रेम जो है वो छोड़ के सचमुच का जो प्रेम है जो कभी नष्ट नहीं होता है। जागने का अभिप्राय, जागने का भी कि वो शांत रहे, कोई एफर्ट न करे, खामोश रहे, क्वाइट रहे, प्रेजेंट मोमेंट में रहे। फिर देखिए वो राजा है। बिल्कुल। तो एक जो मूल मंत्र है आपका कि प्रेजेंट मोमेंट में रहे, कहने में जितना आसान है मित्रों, उसको करना शायद हमारे विद्वान मित्र गौतम जी के लिए तो बहुत आसान है। पर ये हम मानते हैं कि निश्चित रूप से अगर इसका अभ्यास किया जाए, प्रेजेंट मोमेंट में रहा जाए, तो उसका आनंद अलग होता है। मैं थोड़ा सा व्यवधान करना चाहूंगा बिल्कुल। कि आदमी के लिए बहुत कठिन है प्रेजेंट मोमेंट पे रहना। यहाँ पर मैं एक साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूँ कि आदमी प्रेजेंट मोमेंट पे हमेशा है, उसके लिए कोशिश करने की जरूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी है, उसका बॉडी देखिए हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पे है। उसका माइंड चले जा रहा है, बस इधर वो अवेयर जैसे ही होगा कि ये देखो मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, ये मेरा माइंड मुझे कंफ्यूज कर रहा है, मुझे प्रेजेंट मोमेंट से हटा रहा है, जैसे अवेयर होगा माइंड लौट आ जाएगा वहां पर। कितना आसान है। बिल्कुल। बिल्कुल, ये तो आपने सचमुच मूल मंत्र दे दिया प्रेजेंट मोमेंट में रहने का। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और मित्रों, अगर हम इन सारी बातों पे अमल करें तो मुझे लगता है कि जीवन में दुख भी नहीं आएगा और हम वही प्रेम पा सकेंगे जो हमें पाना चाहिए। गौतम जी, आज के अंक में आपने जो इतनी अच्छी बातें बताई, कुछ मूल मंत्र भी हमें बताए कि हम प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहें, शांत कैसे रहें, और शांत रह के हम राजा जैसा कैसे रह सकते हैं, सब कुछ हमारा होगा। इन सारी बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपका भी हृदय से धन्यवाद, अभिनंदन, आनंद आनंद आनंद।